Welcome to all my dear student of class 8. Today's topic is continue of equation in one variable. ठीक है, कल हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल में काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे और समझा भी था क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। मीन्स हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया होगा, उसको हमें सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी, सपोज मैंने अपनी एज एक्स मान ली, ठीक है। सपोज करना कि मेरी एक्स कितनी है, एक्स है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर है, तो उनकी एज क्या है कि 10 मोर टाइम देन 4 टाइम्स, यानी 10 क्या है, मोर है, 4 टाइम्स यानी 4 गुने से भी 10 क्या है, अधिक है, ज़्यादा है। तो अभी मेरी एज कितनी थी, एक्स। तो 4 गुने यानी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4x। और कितना ज़्यादा है, 10। तो अभी जो मेरी एक्स जो एज थी मेरी, तो मेरी ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 10। अगर मैं अपनी सिस्टर की बात करूँ तो सिस्टर क्या है, सिस्टर्स एज इज 4 लेस देन माई एज। तो सिस्टर की जो एज है वो मेरी एज की क्या है, 4 कम है, 4 लेस है। तो अभी मेरी एज कितनी है, एक्स है। तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 4, क्योंकि 4 लेस है ना। अगर मैं फादर की बात करूँ तो फादर क्या है कि 32 ईयर मोर देन माई एज। ठीक है, फादर क्या है मेरे, 32 ईयर मोर देन माई एज। तो मेरी एज कितनी है, एक्स है। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 32 मुझसे ग्रेटर है। तो मैं क्या कर दूंगा, वो ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि माई फ्रेंड्स एज इज मोर देन हाफ ऑफ माई एज, ठीक है, तो मेरी एज की हाफ से 5 ज़्यादा है। तो अभी मेरी एज कितनी है, एक्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसका हाफ करूँगा तो बाई 2। ठीक है, और प्लस कितना जाता है, 5। तो मेरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, x/2 प्लस 5। ठीक है, ऐसी अगर मैं मदर की बात करूँ तो मदर की एज क्या है, 3 टाइम्स ऑफ माई एज। तो मेरी एज कितनी है, एक्स है। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरी एज 10 साल पहले कितनी थी, अभी मान लो कि एक्स है और 10 साल पहले कितनी थी, तो वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 10। ये माइनस है ना कि प्लस। अभी मेरी एज कितनी है, एक्स। तो 10 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, -10। सपोज मान लो कि अभी मैं 22 ईयर का हूँ, तो 10 साल पहले कितनी एज होगी मेरी। तो ओबियसली 10 साल मुझे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो 22 माइनस करूँगा मैं 10, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 12 मिल जाएगा। तो अभी मेरी जो एज है वो कितनी है, एक्स है। तो अब मैं अगर एगो यानी पीछे देखूँ 10 साल पहले, तो मेरी एज कितनी होगी, x-10। अगर मैं आगे देखूँ आफ्टर 10 ईयर के बाद देखूँ, तो अभी सपोज मेरी एज 22 है, तो 10 ईयर में ऐड करूँगा यानी आगे जाऊँगा तो 10 ईयर क्या हो जाएंगे, और ग्रोथ हो जाएगा ना, मेरा एज बढ़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 22 प्लस 10 यानी 32। तो अभी जब मेरी एक्स है तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 10। तो इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हम कैसे मतलब लेट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के लिए। तो ये सारा कंसेप्ट था, आप एक बार फिर से देखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो जोसेफ वेट इज 2 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ यंग ब्रदर। जोसेफ का जो वेट है उसके यंग ब्रदर का क्या है, 2 टाइम्स है। अगर तुम्हें यंग वाले को अगर मैं एक्स मान लूँ तो जोसेफ का वेट कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स होगा। फाइंड द जोसेफ वेट इफ द सम ऑफ देयर वेट इज 63। तो दोनों का जो वेट है, मुझे पता चल गया इसका अगर x है तो इसका कितना होगा, 2x होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, x प्लस 2x इक्वल टू कितना दिया है, 63 kg दिया है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा 3x इक्वल टू कितना, 63। और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63/3 करूँगा तो 21 मिल जाएगा। तो 21 क्या निकल के आया मेरा, 21 मेरे जोसेफ की एज नहीं आई है, ठीक है, वेट नहीं आया। क्या निकल के आया, उसके यंग ब्रदर का वेट निकल के आया है। क्योंकि एक्स तो हमने वही कंसिडर किया है ना, कि जोसेफ के भाई का वेट।
ठीक है। तो जोसेफ का वेट कितना होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इक्वल मल्टीप्लाई ऑफ 21 करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 42 केजी किसका वेट आ जाएगा, ये मेरा जोसेफ का वेट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो तो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शनल इज मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो कोई भी मान लो फ्रैक्शनल में वैल्यू लिखी है तो वो हमेशा इस फॉर्म में होता है कि ऊपर तो न्यूमरेटर होता है और नीचे जो टर्म रहता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 6/5 जो लिखा है तो उसमें न्यूमरेटर कितना है, 6 है। न्यूमरेटर कितना है, 6 है। डिनोमिनेटर की बात करूँ तो कितना है, 5 है। ठीक है। तो अभी वो क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब किसी नंबर का, फ्रैक्शनल में नंबर है वो, उसका न्यूमरेटर 5 टाइम्स मोर है किससे, यानी 5 मोर है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर मैं डिनोमिनेटर x मान लूँ, सपोज मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर x हो गया, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा मेरा, न्यूमरेटर हो जाएगा 5 मोर है तो x+5। तो मैं फ्रैक्शनल नंबर बना सकता हूँ, क्यों, फ्रैक्शनल नंबर मेरा ये होगा। तो न्यूमरेटर कितना मेरा, x+5, ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना मेरा, x। तो मुझे फ्रैक्शनल नंबर मिल जाएगा x+5/x। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ 4 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शनल ऑब्टेन्ड इज 6/5। मीन्स क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमें क्या करना है, 5 यानी 4 ऐड करना है। 4 ऐड जैसे हम करेंगे दोनों में तो हमें नया जो फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी वो 6/5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, न्यूमरेटर में +4 करूंगा और डिनोमिनेटर में भी +4 करूंगा, इक्वल टू क्या कर दूंगा, 6/5। ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, तो x+5 तो ये तो पहले था, +4 बाद में किया। तो अब यहाँ से देखो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई और 6 का इधर मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहले तो 5x आ जाएगा और फिर 5 × 9 कितना, 45। ऐसी 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x आएगा और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24। अब मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे 5x को इधर लेके गए, या आप 6 को भी ला सकते हैं। तो ये प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव साइन का हो जाएगा। 24 इधर प्लस का है तो उधर जाके कैसे साइन का हो जाएगा, नेगेटिव साइन का हो जाएगा। तो 45 - 24 कितना, 21, और 6x - 5x कितना, x। तो x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई कितनी, 21। x हमने क्या लेट किया था, x हमारा डिनोमिनेटर था। क्या था, डिनोमिनेटर। तो x मेरा डिनोमिनेटर है तो मैं न्यूमरेटर निकाल सकता हूँ। न्यूमरेटर कितना होगा मेरा, x+5, तो कितना आ जाएगा, 26। तो फ्रैक्शनल कितना होगा, फ्रैक्शनल ये होगा मेरा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दूंगा मैं। तो न्यूमरेटर कितना, 26, डिनोमिनेटर कितना, 21। तो 26/21 फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या है, एक रेशियो गिवन है। ठीक है, रेशियो गिवन है किसका, कॉपर और जिंक का ब्रास में। जो हमारे पास ब्रास जो मिलता है वो कॉम्बिनेशन मिलता है कॉपर और जिंक का। ठीक है। तो उसमें उसने रेशियो दिया है कि कॉपर हमने कितना लिया है, जिंक हमने कितना लिया है, और टोटल जो वेट है ब्रास का वो 700 ग्राम है। तो हमें जिंक का वेट बताना है। किसका वेट बताना है, जिंक का। तो सबसे पहले मैं एक रेशियो फैक्टर कंसीडर कर लूँगा कि कोई भी रेशियो फैक्टर, ठीक है, रेशियो के क्वेश्चन में हमेशा आप ऐसे किया करो, रेशियो फैक्टर आप x मान लो। ठीक है। तो पहले कॉपर का है तो कॉपर का कितना आ जाएगा, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा। और जिंक की बात करूं तो जिंक के लिए कितना आ जाएगा, 7x। ठीक है। तो कॉपर प्लस जिंक से ही तो बना हुआ है। अगर मैं ब्रास की बात करूं तो कॉपर प्लस जिंक से बना हुआ है, तो टोटल जो वेट होगा वो इन दोनों के वेट के इक्वल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि 13x + 7x, कॉपर प्लस मैंने जिंक कर दिया, वो किसके इक्वल होगा, 700 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 20x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 700। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 डिवाइड बाई 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 35।
ठीक है 35। अब मुझे किसका निकालना है, जिंक का निकालना है। रे ये तो एक्स की वैल्यू निकल के आई है, तो जिंक का कितना आएगा फिर 7 इंटू 35, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा 5 एंड 3 21 24। तो इतने ग्राम वेट आ जाएगा मेरा जिंक का, किस में, ब्रास में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फाइंड 3 कंजुगेटिव होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45 लेस देन 54। तो मुझे ऐसे 3 कंजुगेट, पहले तो हम आपको ये पता होना चाहिए कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं। कंजुगेटिव नंबर होते हैं लगातार 3 नंबर। जैसे मैं 2 3 4 बोलूँ तो ये क्या होंगे, कंजुगेटिव नंबर होंगे। 10 11 12 बोलूँ तो भी ये तीनों नंबर क्या होंगे, कंजुगेटिव होंगे। 101 102 103 कंजुगेटिव होंगे। अगर मैं ऐसे बोल दूँ 12 14 16 तो ये कंजुगेटिव नहीं है, क्योंकि 12 और 14 के बीच में 13 भी आता है, 10 और 12 के बीच में 11 भी आता है। ठीक है, तो 3 लगातार नंबर होने चाहिए, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर चूज करने हैं कि जिनका सम 45 से ज़्यादा हो और 54 से क्या हो, कम हो। तो फिर मैं लेट कर लेता हूँ 3 नंबर, कौन कौन से, x-1, x और x+1। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमने यही तीनों क्यों चूज किया है। तो आप ये चूज मत करो, आप ये भी चूज कर सकते हो। एक मैंने x ले लिया तो इसके जस्ट वाला कैसे मिलेगा, मुझे x+1 मिलेगा। इसके जस्ट बाद कैसे मिलेगा, x+2 मिलेगा। पर ये 3 नंबर आप जब लोगे तो थोड़ा क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। सिंपल तो ऐसे भी हो जाएगा। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि एक एक माइनस से स्टार्ट किया हमने, x-1 x और x+1, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो तीनों में क्या है, एक का ही डिफरेंस है। अगर मैं तीनों में से किन्हीं भी 2 का मतलब लगातार कल देखूं डिफरेंस, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है, सम की बात हो रही है। तो मैं इन तीनों का सम करूंगा तो सम मुझे कितना मिल जाएगा, इन तीनों का सम करूंगा तो देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3x। अब मैं यहाँ पे 2 केस बना के चलूंगा कि मेरा देखो मुझे मतलब सम जो लेना है 45 और 54 के बीच में लेना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगा, और ये 2 वैल्यू पे जो वैल्यू मिल रही है उनको छोड़ दूंगा, और मिड की जो वैल्यू मिलेंगी वो सारी मैं कंसीडर कर लूंगा। फिर से सुनो कि 45 और 54 के बीच में निकालना है। तो मैं पहले इसको 45 को कंसीडर करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, और एक बार 54 कंसीडर करके x की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर मैं x क्या लूंगा कि इन दोनों को छोड़ के इन दोनों के बीच में जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वो सारी वैल्यू मैं कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब मेरा जो, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये केस ले लिए, यहाँ पे ऐसे बोल दो S1 है। ठीक है, स्टेप 1 हम कर रहे हैं कि सम मैंने क्या किया कि उसका 45 ले लिया। तो जैसे ही मैं सम 45 लूंगा तो मेरे पास तो तीनों नंबर का सम 3x है। तो 45 किसके इक्वल हो जाएगा, 3x के इक्वल हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना, 45। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी डिवाइड बाई 3 करके, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने मतलब 45 सम कंसीडर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, मीन्स मैंने 45 और मुझे 54 के बीच में चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी कितनी आई, 15 आ गई। ठीक है, अब स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने 54 कंसीडर कर ली। तो 54 कंसीडर किया मीन्स तो सम मेरा 3x के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि तीनों नंबर का सम तो मेरा 3x ही है पहले से। तो 3x इक्वल टू मैं क्या बोलूँगा, 54। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी बाई डिवाइडिंग 3 बोथ साइड। तो यहाँ से 54 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। तो मीन्स 54 के करस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अब मैं बोलूँ तो मुझे 45 चाहिए था क्या, नहीं। तो 15 मुझे चाहिए क्या, नहीं। 54 चाहिए था क्या, नहीं। 18 चाहिए क्या, फिर नहीं। तो इनके बीच में कौन से नंबर आए, इनके बीच में नंबर आए, एक तो 16 आया और एक 17 आया। ये दोनों नंबर x की वैल्यू पॉसिबल है, 16 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। तो दोनों ही हमें आंसर निकालने पड़ेंगे, 16 पे भी निकालना पड़ेगा और 17 पे भी निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं केस 1 ले लूँगा क्या,
कि 16 है, जब x की वैल्यू मेरी 16 है तो तीनों नंबर तो मेरे ये है x-1 x और x+1। तो एक बार क्या कर दूंगा -1 कर दूंगा, एक बार +1 कर दूंगा, एक बार एज इट इज। तो कितना नंबर मिल जाएगा मुझे 15 16 17। तो तीनों नंबर कैसे आ रहे हैं मेरे कंजुगेटिव आ रहे हैं क्योंकि लगातार नंबर है तीनों। तो सेकंड केस की बात करूँ तो सेकंड केस में मैं क्या ले लूँगा 17, x की वैल्यू 17 लूँगा। तो फिर से मुझे वही यही तीनों नंबर निकालने हैं x-1 x और x+1। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू निकालते मुझे क्या मिल जाएगा 16 17 18। तो इन दोनों का सम जो मिलेगा मुझे 45 और 54 के बीच में ही मिलेगा। आप सम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इन 2 डिजिट नंबर, तो पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ मैं। सपोज मान लो कि मेरे पास 23 नंबर है कोई, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा यूनिट प्लेस। क्या बोलूँगा मैं? यूनिट प्लेस। और इसको क्या बोलूँगा मैं? 10th प्लेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट वाला क्या है? यूनिट प्लेस है, ये क्या है? 10th प्लेस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर 23 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20+3 लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 10+3, क्योंकि 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूँ ना। तो बस ऐसे ये शो होता है कि जो 10th वाले प्लेस पे है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। जैसे आप मैं कोई अननोन नंबर लेता हूँ, मान लो कि ए बी कोई नंबर है 2 डिजिट का, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई ऑफ 10 प्लस बी। मीन्स ये अगर 10th प्लेस है तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो रहा होगा, और ये यूनिट प्लेस है तो प्लस करके यूनिट प्लेस आ रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास 63 है तो मैं 63 को कैसे लिख सकता हूँ? 6 × 10 + 3। ऐसी 96 है तो 96 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 9 × 10 + 6। मीन्स मुझे क्या करना है? 10th वाले प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस को ऐड करना है। ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये क्यों मैंने बताया है वो यहाँ पे लॉजिक यूज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ट्वाइस एट द यूनिट प्लेस। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मुझे एक रिलेशन पता चल रहा है ना इन दोनों में कि यूनिट प्लेस पे और 10th वाले प्लेस पे क्या रिलेशन है। तो अगर रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले देखें तो यूनिट प्लेस को अगर मैं x कंसीडर कर लूँ तो ये 10th वाला प्लेस क्या उसका 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लेट किया हुआ है कि यूनिट प्लेस मेरा x है, तो 10th प्लेस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस यानी 2x हो जाएगा। तो अभी मुझे नंबर क्या मिल जाएगा? जो मेरा नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2x, क्योंकि ये 10th वाला प्लेस है। अभी हमने देखा था ना 96 63, तो 2x 10th वाला प्लेस है, प्लस मल्टीप्लाई 10 करते प्लस क्या कर देंगे? x कर देंगे। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा? नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल नंबर जो है मेरा यूनिट प्लेस पे क्या है? x है, 10th प्लेस पे कितना है? 2x है। तो नंबर लिखने का देखो तरीका वही है कि 2x मल्टीप्लाई 10 और प्लस x क्या है? यूनिट प्लेस है। तो यहाँ से कितना हो गया? 20x + x यानी 21x हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है आगे रीड करते हैं। इफ द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंज द डिजिट। ठीक है, अब क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस पे था पहले वो अब हमें कहाँ लेके आना है? 10th प्लेस पे। और जो 10th प्लेस पे था वो कहाँ पे लेके आना है? यूनिट प्लेस पे। तो अब नंबर कौन सा हो जाएगा? अब 10th वाला प्लेस पे तो ये है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो x × 10 और प्लस जो यूनिट प्लेस है यानी 2x। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे? 10x + 2x। तो टोटल कितना हो गया? 12x। ये कब मिला मुझे? 12x कब मिल रहा है? जब मैंने नंबर को यानी दोनों डिजिट को क्या किया? मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आगे फिर क्या कर रहा है? एडेड टू ओरिजिनल। मीन्स अब ये वाला जो नंबर निकल के आया है वो ओरिजिनल में मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ यानी प्लस कर रहा हूँ। तो जो सम आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 66 के इक्वल आ रहा है। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो मैं क्या कर दूंगा? इन दोनों को ऐड करूंगा,
तो ये मैंने दोनों ऐड कर दिए, इक्वल टू कितना था मेरा 66 के मैंने इक्वल रख दिया। तो यहाँ से ये कितना ऐड होके आ जाएगा 33। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू कितना 66 डिवाइड बाई 33, तो यानी 2 मिल जाएगा मुझे। तो x की वैल्यू 2 आ गई, किसकी वैल्यू 2 निकल के आई है मेरी x क्या था मेरा, x क्या था यूनिट प्लेस। तो 10th प्लेस मैं बोल सकता हूँ कितना आएगा 4 आएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस यूनिट प्लेस पे कितना 2 इक्वल टू कितना 42। ओके।